हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर सोनू लोहाट, गवर्नमेंट कॉलेज साहा। और ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड हियर इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस प्रिस्क्राइब्ड पोएम नंबर 2, डेथ बी नॉट प्राउड by John Donne. My dear students, I have already told much about the importance of poetry in your life and how it's very much necessary, in fact more than necessary for the students of science. So here earlier I discussed some concepts and ideas in the first poem, Let Me Not to the Marriage of True Mind by Shakespeare. But this is different poem. This poem has philosophical streak. Philosophical है, philosophy बहुत काम आती है हमें चीज़ों को समझने के लिए, ज़िंदगी को समझने के लिए। तो इसमें जो पोइट है जॉन डन, आप देखना JOHNDONNE, जॉन डन। ये अर्ली 17th सेंचुरी के पोइट है और इनको कैटेगराइज भी किया जाता है मेटाफिजिकल पोइट्स में। मेटाफिजिकल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत दूर की चीज़ों को और आम चीज़ों को योक किया जाता है, YOKE, योक मिलाया जाता है, जॉइन किया जाता है, वटएवर जो कनेक्ट किया जाता है। जैसे चांद है, चांद का जो कंपैरिजन है मेटाफोरिकली किसी के फेस से किया जाए, जो बिल्कुल डिसिमिलर है, मेटाफर जो होता है इस तरह से। तो मेटाफिजिकल कुछ इस तरह का, बट इस पोइम में मेटाफिजिकल ऐसा कुछ नहीं है। इस पोइम में जो ख़ास बात है वो है फिलोसॉफिकल आउटलुक, आपका जो दर्शन है, आपके विचार है डेथ को लेके। और मैं एक वर्ड इसके लिए फ्रेज है, और वो फ्रेज ये है इस पोइम में के बारे में कि ये पोइम है मिथ बस्टर। मिथ का मतलब वो नहीं है माइथोलॉजी। मिथ का मतलब जो है, जो एक प्रचार हुआ है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, किसी फिनोमिनन के बारे में, उसके अगेंस्ट है। तो आप इसको एक दूसरा वर्ड है एंटीथेटिकल पोइम भी कह सकते हैं। मतलब जो चला आ रहा है, कन्वेंशनल है, उसके ऑपोजिट, लाइक दैट। सो इस पोएम में जनरली हमें इस पोएम को पढ़ने से पहले हमें पढ़ आप लेना, मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। उसके बाद हम असाइनमेंट, आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं असाइनमेंट दूंगा, उस पर समझाऊंगा बाद में। ये एक प्रिलिमिनरी वीडियो है एक तरह का, कि मैं आपको पहले आइडियाज़ देता हूँ, एक इम्पीटस देता हूँ कि आप इस आइडिया के तहत इस पोएम को पढ़ो और कुछ जो आपकी क्यूरीज है उसको अंडरपिन करो और मुझसे डिस्कस करो। तो आमतौर पे जो जनरल आइडियाज़ होते हैं, प्रेवलेंट होते हैं समाज में, वो चलते हैं और समाज में उन आइडियाज़ से, उन नॉर्म्स से, जो डोगमेटिक आइडियाज़ होते हैं या कह सकते हैं नॉर्म्स जो फैले हुए हैं, उनसे कुछ प्रेजुडिसेस आ जाती हैं, कुछ समाज में कुछ नेगेटिविटी या कुरीतियाँ आ सकती हैं। तो इसलिए एक पोइट का फ़र्ज बनता है, पोइट इस तरह का काम करता है, एक राइटर इस तरह का काम करता है कि उन प्रेजुडिसेस को अवॉइड करने के लिए एक नया आइडिया दे उसके विपरीत। ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में कई तरह की सोशल नॉर्म्स फैले हुए हैं कि एक स्ट्रेटा के लोग हैं जो हैं, ये इस तरह के लोग हैं, ये ख़राब होते हैं, ये होते हैं। लेकिन एक राइटर लिखता है नहीं,
इनमें भी गुण होते हैं और ये समाज और देश के विकास में बहुत योगदान दे सकते हैं। तो ये जो प्रेजुडिसेस होती हैं, जो पूर्वाग्रह होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस पोएम को अप्रोच करने से पहले हमें जनरल बातें देखनी होगी कि जो हमारे प्रीचर्स हैं, प्रीचर मतलब जो हमारे उपदेशक, जो हम बाबा लोग देखते हैं, महाराज देखते हैं, इंडिया में बहुत है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा या किसी भी फॉर्म में, या आपने वैसे साक्षात देखा होगा, यू लिसन टू देम, उनको अटेंड करना थोड़ा सा, और वो मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में क्या कहते हैं। तो डेथ के बारे में हमारे समाज में, नॉट ओनली हमारा समाज बट वेस्टर्न समाज में देखो, ये बात 16वीं सेंचुरी की है जब ये पोएम लिखी गई थी, और हमारे समाज में अब 21वीं शताब्दी में भी वही विचार है। और डेथ के बारे में विचार क्या है कि डेथ जो है सबसे पावरफुल है। डेथ किसी को नहीं छोड़ती, डेथ के आगे हम कुछ नहीं है, मृत्यु सबसे पावरफुल है। और जनरली हमारे महाराज लोग कहते मिलते हैं कि मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, नहीं भूलना चाहिए, और डेथ इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब वो आएगी ही आएगी। हाँ, हमने मना नहीं किया कि डेथ आएगी ही आएगी, इनएविटेबल है ये। लेकिन साथ साथ इसमें हर प्रीचर, जो आम विचार है, आम लोग हैं, समाज में ये आइडिया प्रिवेल होता है कि डेथ पावरफुल है, डेथ फ्री है, डेथ के पास फ्रीडम है, डेथ समचलित है, डेथ को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, डेथ को कोई बहाना नहीं चाहिए, आएगी ही आएगी। इस तरह की बातें हैं, ये बड़ी पावरफुल है। जब हम जॉन डन की इस पोएम पे आते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, मतलब वो डेथ को ही कह रहा है कि डेथ प्राउड फील मत कर, इतरा मत कि लोग तेरे को चढ़ाते हैं, लोग तेरी तारीफ करते हैं कि तू स्ट्रॉन्ग है, तू इनएविटेबल है, तुझे कोई रोक नहीं सकता, तू फ्री है, अपनी विल पे चलती है। जॉन डन सेज नो, द ट्रुथ इज डिफरेंट। मतलब जो डेथ के बारे में जो विचार फैले हुए हैं, उसको स्ट्रॉन्ग होने के लिए वट जो है, वो एक रियलिटी है जो हमें सोशल फिनोमिनन में दिखती है, लोगों के विचारों में। बट जॉन डन गिव्स एंटीथेटिकल आइडिया कि नहीं, ट्रुथ कुछ और है। ट्रुथ क्या है कि डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ इतराओ मत, खुश मत हो, अपने आप पे गर्व महसूस मत करो कि आप ये कुछ हो, नहीं, क्योंकि ये झूठ है। क्या झूठ है? कि डेथ पावरफुल नहीं है, कि डेथ पावरफुल है, ये झूठ है। जॉन डन सेज कि डेथ पावरफुल नहीं है। क्यों नहीं है? आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लो। जब हमारा कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई बीमारी लगती है, उस मॉर्बिडिटी में, उस लिथल इंजरी में स्ट्रगल होता है लाइफ और डेथ के बीच में। लेकिन हम देखते हैं लाइफ की पावर ज़्यादा होती है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग उस चीज़ से लड़ता है, उस मॉर्बिडिटी से लड़ता है, और जनरली हम ठीक हो जाते हैं। सो लाइफ की पावर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करें और हम डेथ को इनवाइट करें, नहीं, डेथ पावरफुल उस मामले में होती है, बट डेथ एक डिपेंडेंट है। लाइफ तो ये है कि आप रात को सोते हो, एक तरह से मर जाते हैं हम लोग, लेकिन ज़िंदगी फिर मिलती है हमें सुबह। मॉर्निंग मोर इनिंग्स, एक इनिंग्स और खेल लो, मतलब लाइफ की फोर्स है। डेथ को मात दे के वापस लाइफ आ जाता है। इसी तरह से डेथ को तो बहाना चाहिए, किसी पे डिपेंड है डेथ। बहाना किस चीज़ का चाहिए आने के लिए? एक बहाना किसका चाहिए? कोई बीमारी लगना ज़रूरी है, कोई एक्सीडेंट होना ज़रूरी है,
कोई घटना होना जरूरी है, कोई आपको चाकू मारेगा तभी मरोगे, आप बैठे बैठे कैसे मर जाओगे। या जॉन डन सेज डेस्परेट मैन, डेस्परेट मैन यानी कि वो डेस्परेट, वो सनकी लोग, वो जिन लोगों ने जो लोग किसी को मारते हैं, कोई आक्रमणकारी है, कोई आर्मी है, कोई आतंकवादी है, वो लोगों को मारते हैं। अगर वो आतंकवादी ना हो, अगर वो मर्डरर ना हो, मर्सनरी ना हो, तो कौन मरेगा, है ना। तो डेथ को आने का बहाना चाहिए ना, किसी के थ्रू डिपेंड होगी ना डेथ, लेकिन लाइफ को आने का बहाना नहीं चाहिए। लाइफ है तो है बस, पेड़ पौधों में है, हमारे में है, जानवरों में है, लेकिन डेथ को डिपेंड होना पड़ता है। डेथ को डिपेंड होना पड़ता है बीमारी पे, कॉलेरा पे, पोलियो पे, कोरोना पे। कोरोना पे आजकल आप देख रहे हो बीमारियां फैलती, कोई बीमार होगा तभी तो मरेगा ना कोई। सो जिस्ट ऑफ द पोएम इज कि डेथ यू आर पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर का मतलब होता है बेचारी, यानी कि डेथ को अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए किसी बीमारी पे, किसी सनकी आदमी पे, या किसी आतंकवादी पे, या किसी आर्मी अटैक पे, या किसी घटना पे आधारित होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है, और लाइफ चलता रहता है। सो दिस इज क्लैश बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो जॉन डन के जो विचार हैं वो कहते हैं कि डेथ पुअर है, डेथ डिपेंडेंट है, डेथ को बहाना चाहिए आने के लिए। सो डेथ इज पुअर। जो प्रेवलेंट आइडिया है कि डेथ पावरफुल है, डेथ किसी से डरती नहीं, डेथ इंडिपेंडेंट है, अपने आप ही चलती है। बट जॉन डनियन आइडियाज क्या है इसमें कि डेथ पावरफुल नहीं है, बिल्कुल पुअर है, कमज़ोर है। डेथ कमज़ोर पड़ जाती है। आपको कोई बीमारी लगती है, आप मेडिसिन लेते हो, एंटीबायोटिक लेते हो, इलाज करवाते हो, डेथ कमज़ोर पड़ जाती है। डेथ आना चाहती है लेकिन हम उसको आने नहीं देते मेडिकल साइंस में, है ना। हमारे चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था बड़ी फेमस बुक में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, क्या कहा था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहले क्या था, क्या विचार था? जो चर्च का आइडिया था, धार्मिक आइडिया था, वो ये था कि डेथ तो आएगी ही आएगी, किस्मत पे, भगवान पे भरोसा के डिपेंड है, कोई भी मर सकता है भी ये बात सच, लेकिन इतनी ज़्यादा सच नहीं है बात ये। फिर चार्ल्स डार्विन ने कहा अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप फिट हो, तो आप जल्दी से मरोगे नहीं। इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि जो लोग स्वस्थ रहते हैं, जितने हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कहाँ मरते हैं ये? आम आदमी मरता है नेग्लिजेंस से, क्योंकि वो डेथ को इनवाइट करता है, लाइफ को कमज़ोर कर देता है। जैसे गांव में लोग शराब पी लेते हैं और वो लालच में सस्ती शराब पी लेते हैं जिसमें मिलावट होती है, वो हमारी हेल्थ को नुकसान करती है। तो डेथ को इनवाइट किया गया ना। तो डेथ तो इतनी पावरफुल है नहीं कि अपने आप आएगी मार देगी किसी को, उसको इनवाइट किया ना उसने, शराब पी के, वो गलत चीज़ पी के। लेकिन जो सेलिब्रिटी लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो अपना ख्याल रखते हैं, वो काफ़ी हद तक जिंदा रहते हैं और डेथ को अब्सटेन करते हैं, डेथ से वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो डेथ इनेविटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू जॉन डन। डेथ कमज़ोर है, डेथ पावरफुल नहीं है, कमज़ोर है, उसको डिपेंड होना पड़ता है। और कमज़ोर लोग डिपेंड होते हैं किसी पे, खुद से काम नहीं कर सकते। सो इस तरह के आइडियाज़ हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोएम पढ़ के बताऊँगा, उसका जिस्ट बताऊँगा। और इस पोएम में एक चीज़ खास उभर के आती है, वो ये आती है, एक पोइटिक आइडिया है पैराडॉक्स, PARADOX, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो कि जो एक एंटीथेटिकल आइडिया होता है, मतलब कंट्राडिक्टरी आइडिया होता है, लेकिन मीनिंग होता है इसमें। जैसे चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज़, उसकी पहली लाइन ही क्या है? नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज़, उसकी पहली ही फर्स्ट लाइन क्या है? दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द वर्स्ट टाइम। यही टाइम बेस्ट है और यही टाइम वर्स्ट है। कंट्राडिक्शन हो गया ना, बट ये पैराडॉक्स है। इसमें मीनिंग क्या है? बेस्ट टाइम किसके लिए है? बेस्ट टाइम किसी एक तबके के लिए है, और वर्स्ट टाइम किसके लिए? दूसरे के लिए। जैसे
मान लो कोई चीज़ है, जैसे कोई गंदगी है कहाँ पे, तो गंदगी हम कहेंगे कि इंसानों के लिए वो गंदगी बहुत ही स्क्वेलर जो होता है, स्क्वेलर वर्स्ट थिंग है, बुरी चीज़ है गंदगी। लेकिन वही गंदगी बहुत अच्छी चीज़ है किसके लिए? किसके लिए? वल्चर्स के लिए, डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए, मक्खियों के लिए। देखो वही चीज़ अच्छी है, वही चीज़ बुरी है। समझ रहे हो आप? जैसे हिंदी सॉन्ग है, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। अब नैना सावन भादो मतलब पानी ही पानी है, फिर भी आप प्यासे हो। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है कि आपके नैना सावन भादो है, आपके आंसू हैं, लेकिन मन आपका प्यासा है। समझ रहे हो? जैसे एसटी कॉलेज की फेमस लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नो ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी ही पानी है चारों तरफ, लेकिन पीने को लिए कुछ है नहीं। समुद्र में है ना, वो समुद्र का पानी पी नहीं सकते हम। तो ये पैराडॉक्स की बारे में बात हो रही है। तो पैराडॉक्स इस पोएम में है, और वो पैराडॉक्स क्या है बेटा? वो ये है कि डेथ को पावरफुल बताया गया है, बट डेथ एक्चुअली कमजोर है। डेथ को फ्री बताया गया है, इंडिपेंडेंट बताया गया है, लेकिन डेथ डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? सो इस तरह का पैराडॉक्स है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम को पढ़ेंगे, और आप लोग इसमें इस पोएम में से जो डिफ़िकल्ट जो आपके वर्ड्स है ग्लोसरी में, उनको पिक कर लेना, सॉर्ट कर लेना, और मेरे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस करना। थैंक यू वेरी मच।